हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। खुद का साथ दीजिए, खुद से खुद का अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता। और ये सत्य भी है कि जिस दौर में आज हम हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर खुद से ही सारी उम्मीदें हैं और खुद से ही सारी पूरी करनी है, खुद से ही मोटिवेट होना है, खुद से ही उनको हमें आगे चीज़ों को बढ़ाना है। तो यहाँ पर कुल मिला के सारा मसला हल होता है, खुद से आके खुद पे ही ख़त्म होता है। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी काम का टारगेट बना लेते हैं, तो टारगेट जब हमने बनाया है तो पूरा बनाने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही हो जाता है। तो यहाँ पर हम सभी आज जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम यूपी का तैयारी में है, हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है और हम सब मुझे लगता है मेहनत के साथ अथक प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी भी हाल में हमें इस बार सफल होना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न आगे बहुत ज़्यादा टफ होने वाला 25 में, क्योंकि वही एनबीएस केबीएस का पैटर्न है, ईएमआरएस का पैटर्न है, जीआईसी का पैटर्न है, जिसमें जीएस लग जाएगा, यानी प्री और मेंस का हो जाएगा। कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो बहुत सारी आगे ऐसा लग रहा है कि समस्याएं होने वाली हैं और क्रिटिकल होने वाली हैं। कंडीशंस ये होने वाली हैं आने वाले टाइम में कि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, टफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात ये करना चाहूँगी कि हम सभी मेहनत तो कर रहे हैं यहाँ पर कि 6 घंटे दे रहे हैं, 12 घंटे दे रहे हैं, लेकिन कभी ये एक सवाल कीजिए खुद से कि आप 6 घंटे 8 घंटे जो दे रहे हैं, क्या वो आपके सटीक हैं? जो समय आप दे रहे हैं उतने समय तब आप एकाग्रचित हैं, समय पूरा उसी फोकस से नहीं, पढ़ाई पर ही पूरा फोकस है आपका? यदि जवाब मिलता हाँ तो वेल एंड गुड, और जवाब मिलता है ना तो वेरी बैड। यानी कि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ सीखना है। होता यही है कि हम सभी कहते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कहती हूँ 2021 वाले पेपर में मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेहनत तो की थी, लेकिन ना तो मेरे पास सही मार्गदर्शन था और ना सही किताबें थीं। तो वो मेहनत भी क्या हुई, व्यर्थ हो गई, बेकार चली गई। तो जब समझ आई कि भैया मेहनत इस तरीके से करनी है, हमें मेहनत के साथ साथ कंसंट्रेशन बना के रखना है, कुछ चीज़ों को हमें अपने आप से अलग करना है, भटकना नहीं है और सकारात्मकता अपने पास रखनी है, तभी हम अपना जो फोकस है अपनी स्टडी पर बना सकते हैं। और सच ये है कि 8 घंटा 12 घंटा पढ़ने का मतलब है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा समय तो दे रहे हैं, लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सफिशिएंट पढ़ाई होती है, आप बहुत अच्छे पूरे दिन में 24 घंटे में करें 6 घंटे, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 6 घंटे काफ़ी हैं। यानी कि तो आप 6 घंटे देकर कंसंट्रेशन है पढ़ाई को लेकर, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही कि हम दिन भर पढ़ते हैं और अगले दिन हम जब उस किताब को उठाते हैं तो फिर लगता है कि तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो उस पर हमारा सही फोकस है और सही कंसंट्रेशन है ही नहीं। पढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन मन कहीं और चला जाता है। ये होता है, ह्यूमन नेचर है ये, कि हम जब कोई काम करते तो मन 10 जगह भागता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार यदि कंट्रोल में हो गया तो आपका काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मन को कंट्रोल में करना है तो अपने अंदर एक जिज्ञासा जगाइए, एक आग जलाइए कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई ही करनी है। मैं जब भी फ्री हूँ, जब भी मुझे समय मिले, सिर्फ मेरी पढ़ाई ही होगी। अब वो पढ़ाई आपके अपने अकॉर्डिंग होगी। 2 से 4 घंटे समय है तो अपनी बुक्स को लेकर बैठिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें चलते चलते काम करते करते, खासकर महिलाओं के लिए रसोई में काम करते करते पढ़ना है, तो आपके पास आपका डिवाइस फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, क्लास लगा कर रखिए और पढ़िए। घर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा कितना, ज़रूरत के सारे काम हमें करने ही करने हैं। और जहाँ लग रहा है कि ये काम कुछ डिले होकर हो सकता है तो उसको डिले कर दीजिए, उस समय को सदुपयोग पढ़ाई में लाना होगा। तो मैं स्वयं ये चीज़ कर रही हूँ, जो महत्वपूर्ण कार्य उनको तो करना ही करना है, बाकी जैसे भी जितना समय मिलता है कोशिश यही रहती है कि सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही देना है। तो यहाँ पर मैं बात यही कर रही हूँ कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपना फोकस, कंसंट्रेशन, मन को शांत रखना, मन को एकाग्र रखना, फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही रखना, अदर और चीज़ों पर नहीं रखना है। आप चाहें
तो अपने फ़ोन से जो आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं, तो उनको रिमूव कर दीजिए। हो सकता है उनकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हो, तो हटा दीजिए। कुछ चीज़ें परेशान करती तो मुझे लगता है वो उन्हें हटा ही दीजिए, ख़त्म ही कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। खासकर फ़ोन में ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो हमें बार-बार नोटिफिकेशन देते हैं और दिक्कत होने लगती है, तो आप उनको हटाइए। और सिर्फ जो पढ़ाई की संबंधित चीज़ें हैं, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें, कोई भी एग्ज़ाम हो आप जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को ही पढ़िए, समझिए और अपना लक्ष्य क्लियर रखिए। एक आग तो जलानी पड़ेगी, तभी हम सब उस पढ़ाई तक पहुंच पाएंगे, उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये सभी आवश्यक हम सभी जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी चीज़ें जानते हुए भी हम समझ नहीं पाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो एक रिमाइंडर भी ज़रूरी होता है, तो शायद मेरी बात वो रिमाइंडर का काम करे। और आई होप कि आपको ये छोटी सी एडवाइस या मेरी बात, क्योंकि मैं स्वयं फॉलो कर रही हूँ, तो शायद आपके भी काम आ जाए, इसीलिए शेयर की। बस ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ जरूर रहिएगा। मानसिक रूप से बेहद स्वस्थ होना जरूरी है आप सभी का। तो अपने परिवार का ख्याल रखिए और इसे यहीं वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।